ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही इस देश में तो हमें नहीं लगता है कि कोई अब्दुल हमीद और कोई APJ अब्दुल कलाम होगा। आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। इसी शायरी पे हुआ था। और इसमें से किनको उन्होंने कुत्ता बोला, इसका मतलब जिसने FIR दर्ज कराया वो खुद को कुत्ता समझता है या अपने पूरे समाज को कुत्ता समझता है या अपने पूरे पार्टी को कुत्ता समझता है, तभी तो FIR करवाया। आखिर इस शायरी में हमने किसी का नाम लिया? नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जिस तरह से गुजरात की ATS पुलिस ने सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है, उसको लेकर जनता का कहना है कि मुसलमान होना इस देश के लिए सबसे बड़ा गुनाह है। जिस तरह से मुसलमान अगर कोई भी बयान कर देता है, किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता है, अगर कुछ भी ऐसा बयान कर दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर हिंदुओं ने जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के नारा लगाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह से टाइगर राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ खुला चैलेंज करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा जनता का कहना है। और अगर सलमान अजहरी कुछ भी बोल देते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा जनता का कहना है। तो ये देखते हैं जनता का क्या रिएक्शन है सलमान अजहरी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और अभी सलमान अजहरी रिहा हो गए हैं, तो उस पर जनता का क्या बयान है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है PRB न्यूज़, तो आप लोग जाके इनके चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही इस देश में तो हमें नहीं लगता है कि कोई अब्दुल हमीद और कोई APJ अब्दुल कलाम होगा। आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। इसी शायरी पे हुआ था। और इसमें से किनको उन्होंने कुत्ता बोला, इसका मतलब जिसने FIR दर्ज कराया वो खुद को कुत्ता समझता है या अपने पूरे समाज को कुत्ता समझता है या अपने पूरे पार्टी को कुत्ता समझता है, तभी तो FIR करवाया। आखिर इस शायरी में हमने किसी का नाम लिया कि इस देश में आप एक शायरी भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुसलमान को आप कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, पाकिस्तानी, उग्रवादी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो FIR दर्ज करवाया ना, हम हकीकत कह सकते हैं कि रियली में वो कुत्ता है। क्योंकि अगर कुत्ता नहीं रहता तो कुत्ता कहने पर उसको बुरा क्यों लगा? नाम तो नहीं लिया उसमें, अजहरी साहब ने किसी का नाम लिया। मुसलमान होना भी इस देश में गुनाह हो गया है, आप मानिए या मत मानिए, इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। अजहरी साहब का हर बयान भड़काऊ लगेगा। अगर मोहब्बत का पैगाम भी देंगे, शायरी भी देंगे, अगर हर शायरी भी अगर बोल देंगे तो वो भड़काऊ लगेगा। लेकिन रमेश बिदड़ू कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी बोला, वो खुश, वो उस पर ये लोग खुश थे कि नहीं, बिदोड़ी साहब तो बिल्कुल सही बोले थे, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुमको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिदोड़ी के बाप का भारत नहीं है, बिदोड़ी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बिदोड़ी के बाप दादा उतना खून नहीं बहाएंगे जितना हमारा खून बहा इस देश की आज़ादी में। रमेश बिदोड़ी का औकात नहीं है कि हम लोग को भारत से हटा करके कहीं और भेजने का काम करें। उनका रिलीज के लिए लगातार मांग उठ रही है, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार अपने विरोध में बात सुनना नहीं चाह रही है? मोदी सरकार काहे सुनेगा? मोदी सरकार क्यों सुनेगा? मोदी सरकार क्यों सुनेगा? जवाब दीजिए हमको, क्यों सुनेंगे? मोदी सरकार किसके हैं? योगी किसके हैं? ये लोग कहेंगे सबके हैं, सबके नहीं हैं, सबके हो ही नहीं सकते हैं। क्या मतलब मुसलमानों के नहीं है? कौन? मोदी और योगी बिल्कुल नहीं है, खुलेआम तौर पे हम कहते हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा एक मिनट, आप क्या कहेंगे? एक बात पहले मेरा सवाल एक सवाल। प्रधानमंत्री अगर होते तो प्रधानमंत्री कभी भी किसी धर्म को बढ़ावा के लिए नारा नहीं लगाता। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री अगर देश के होते तो कभी भी धार्मिक नारा नहीं लगा सकता प्रधानमंत्री, ये बात पता होना चाहिए आपको। बोलिए, आप बताइए क्वेश्चन क्या आपका? मुफ्ती प्रधानमंत्री धार्मिक नारा कैसे लगाता है? प्रधानमंत्री धार्मिक कैसे लगाता है? तब अगर हिंदू है तो लगा सकता है। बोलिए, हिंदू है आगे आप यही ट्रैक पर आ गए, आपको यही हम लाना चाह रहे थे। ट्रैक चाहिए आपको? बोलिए ना। देखिए, आप भी आजाद है, फ्रीडम कंट्री में, हम भी फ्रीडम कंट्री में। आप स्टार्ट किए, बोल दिए वो कैसे? आप स्टार्ट किए तो ओवैसी टी राजा सिंह सबसे पहले जेल गया ओवैसी। सबसे पहले ये बताइए, भड़काऊ भाषण पहले ओवैसी दिया था कि टी राजा सिंह दिया था? योगी आदित्यनाथ दिया था। योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया था। मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल कर बलात्कार करो, किसने कहा था? किस बात पे कहा था? किस बात पे? ओवैसी का सुनिए, ओवैसी का बयान सुनिए ना। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, कौन साधु संत है? योगी। योगी साधु संत है, हंसी आता है। सुनिए, योगी बोले हैं, आप सबसे पहले बोले हैं देश का प्रधानमंत्री मुसलमान का नहीं है। किस वक्त तक सही है? किस हद तक सही है? किस हद तक सही है कि प्रधानमंत्री धार्मिक नारा
लगाता है। प्रधानमंत्री हिंदू नहीं हो है सकता तो है। प्रधानमंत्री हिंदू है तो अपने धर्म पे तो जाएगा ही ना। वो धर्म विशेष का है। अब वो ऐसी थोड़े बोलेंगे जय श्री राम, अब वो ऐसी थोड़े बोलेंगे जय श्री जबरदस्ती राम। बोलवाइएगा। हम कहाँ बोलवा रहे कोई चीज़ हैं? बता तो रहे आप हैं। मोदी से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो आप मोदी से क्यों कैसे accept- बोल रहे हैं सबके है? आप मोदी को बोल रहे हैं कि वो धार्मिक नारा नहीं लगा सकते हैं। एक सवाल